नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। बाबा केदार की डोली ने किया धाम प्रस्थान। ऋषिकेश में संयुक्त यात्रा के लिए बस अड्डे पर उमड़ी 4 धाम यात्रियों की भारी भीड़। वेद मंत्रोच्चार एवं धार्मिक परंपराओं के बीच आज सोमवार को श्री केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली ने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। आज प्रथम पड़ाव श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश में संयुक्त यात्रा के लिए बस अड्डे पर पंजीकरण केंद्र के बाहर 4 धाम यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ गई है। 4 धाम रोटेशन कंपनी के अध्यक्ष संजय शास्त्री ने बताया कि 1200 यात्री 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। राज्य तथा सांसद नरेश बंसल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 5 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा को विधिवत उद्घाटन करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। शिक्षा मंत्री ने कहा, इसी साल सत्र में होगा शामिल। राज्य विश्वविद्यालयों ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव के सामने इसके प्रस्तुतिकरण के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसमें 70% पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालय में समान रूप से लागू रहेगा, जबकि 30% पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपने हिसाब से बदल सकेंगे। विश्वविद्यालय के बाद अब प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सुरकंडा देवी रोपवे का लोकार्पण। सीएम धामी ने कहा, मंदिर तक पहुंच होगी आसान, जल्द हेलीपैड की मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सुरकंडा देवी रोपवे का लोकार्पण किया। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। धामी ने कहा कि सुरकंडा देवी रोपवे के शुरू होने से यहां स्वरोजगार बढ़ेगा और मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद तेज हो गई है। धनौल्टी क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक हेलीपैड बनाया जाएगा। हेलीपैड के लिए जिला प्रशासन भूमि का चयन करेगा। अवैध खनन के खिलाफ खनन अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी, खनन पट्टा और जेसीबी सीज। लक्सर क्षेत्र के कलसिया गांव में जनपदीय खनन अधिकारी के नेतृत्व में खानपुर थानाध्यक्ष समेत तहसीलदार और लेखपाल की टीम द्वारा छापेमारी को अंजाम दिया गया है। छापा मारने गई टीम के मुताबिक दरअसल इस गांव में गुपचुप तरीके से खनन का स्टॉक जमा कर अवैध खनन का खेल चलाया जा रहा था। खनन अधिकारी हरिद्वार रवि नेगी के मुताबिक सरकार द्वारा खनन पर पूर्ण रूप से पाबंदी स्थापित की हुई है, जिसे लेकर खनन विभाग क्षेत्र में निरंतर अपनी मुस्तैदी किए हुए हैं। खनन अधिकारी द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान खनन के स्टॉक सहित जेसीबी और खनन पट्टे को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। वहीं छापा मारने गई टीम के मुताबिक संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे जिला प्रशासन भेजा जाएगा। जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी। जल निगम जल संस्थान लाल झंडा मजदूर यूनियन ने कर्मियों की कई मांगों पर कार्रवाई न होने पर आक्रोश जताते हुए 9 मई को मुख्यालय में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। यूनियन के महामंत्री लक्ष्मी नारायण भट्ट ने कहा कि प्रबंधन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसमें कर्मियों में आक्रोश है। नियमित फील्ड कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक में पदोन्नति में काफ़ी गलती हुई है, इसलिए इसे सुधारने की जरूरत है। कहा कि यूनियन मांग करता है कि टंकण की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए। साथ ही उन्होंने नियमितीकरण में हुई गलतियों को सुधारते हुए नियमितीकरण की तारीख से सुपरवाइजर का पद देने और आश्रितों की नियुक्तियों में हुई त्रुटियों को भी सुधारने की मांग की। चमोली निजमुला घाटी में खाई में गिरा मैक्स वाहन, 2 लोगों की मौत, 9 घायल। रविवार को पाणा और ईरानी गांव के कुछ लोग घोड़े खच्चरों के साथ केदारनाथ के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक मैक्स वाहन मिला जिसमें 10 युवक सवार होकर चमोली के लिए निकले, जबकि उनके कुछ साथी घोड़े खच्चरों को लेकर पीछे से पैदल आ रहे थे। लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी गांव के पास दोपहर करीब 1:30 बजे खाई में जा गिरी, जिसमें 2 युवाओं की मौत हो गई, जबकि चालक सहित 9 लोग घायल हैं।
घायलों को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती किया गया। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी अस्पताल पहुंचे और घायलों की जानकारी ली। देश के पहले न्यू जनरेशन ब्रिज का वार्षिक मेंटेनेंस काम हुआ पूरा। गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी में भागीरथी नदी पर निर्मित देश के पहले न्यू जनरेशन ब्रिज का वार्षिक अनुरक्षण मेंटेनेंस का काम पूरा हो गया। रविवार को बीआरओ ने चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले पुल की मेंटेनेंस कर सुरक्षा परखी। इस दौरान पुल के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोकी गई थी, जिसे मेंटेनेंस काम पूरा होने के बाद दोपहर बहाल कर दिया गया। बीआरओ के मेजर वीएस वीनू ने बताया कि 190 फीट लंबे और 4.5 मीटर चौड़े ब्रिज की भार वहन की क्षमता 70 टन है। आवश्यकता पड़ने पर इस ब्रिज को फोल्ड कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। कायाकल्प में सीएचसी धौला देवी को प्रदेश में मिला दूसरा स्थान। अल्मोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी को कायाकल्प योजना के तहत वर्ष 2021-22 में प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ेछीना को जिले में पहला स्थान मिला है। देहरादून में आयोजित सम्मान समारोह में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की। अल्मोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी को कायाकल्प योजना के तहत वर्ष 2021-22 में प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ेछीना को जिले में पहला स्थान मिला है। देहरादून में आयोजित सम्मान समारोह में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के धौला देवी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर वीवी जोशी, डॉक्टर चंद्रशेखर बोरा, सीमा टमटा, सीमा सिजवाली को पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड पहाड़ के कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के गठजोड़ ने मैदान से लेकर पहाड़ तक का मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम के बदले मिजाज से जहां सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में तेज हवाओं संग बारिश की संभावना है, वहीं मंगलवार को राजधानी दून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक 3 मई को पूरे प्रदेश में बारिश होने के बाद 4 व 5 मई को राज्य के पर्वतीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही बारिश की संभावना है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।